थैंक यू अंकल। ऐसी ही बात किसी भी प्रदेश के मुखिया के लिए बोली जाए तो कितने गर्व की बात है। और जी हाँ, लगातार ऐसी बातें चलती भी आ रही हैं और पिछले 8-9 साल से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसी बातें बोली जाती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो भी माफिया है, भू माफिया है या फिर गैंगस्टर है, उनके लिए वो एक काल बन के आए हैं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का निपटारा किया है ना योगी आदित्यनाथ ने, वो काबिले तारीफ है। और जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद से यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो काफी बेहतर हुई है। और ऐसी ही घटना एक मेजर के परिवार के साथ हुई। और मैं आपको बता दूं कि आर्मी के मेजर थे विपिन चंद्र भट्ट, जिनका देहांत 1994 हो गया। उसके बाद वो लखनऊ में एक उनका परिवार लखनऊ की इंदिरा कॉलोनी में रहते थे, जिसका मकान नंबर थे A418, उसमें वो रहते थे। और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ फिर से टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका एक बेटा और एक बेटी का भी देहांत हो गया और इनके परिवार में अंजना भट्ट नामक की एक बेटी बची। और देखिए फिर उसके बाद होता क्या है, जब एक परिवार में पिता का साया चला जाता है तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि यार कैसे कैसे लोग आपको प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। माफिया हो, पड़ोसी हो, लुटेरे हो, सब आपके ऊपर मतलब दबाव बनाते हैं। और वो मकान ऐसी लोकेशन पे था कि उसको कब्जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि दो बड़े माफिया थे, भूमाफिया जिनको कहा जाता है यूपी में, बलवंत कुमार यादव और मनोज कुमार यादव। इन दोनों ने जो प्रयास किया इस लड़की को परेशान किया, इस लड़की के ऊपर वो प्रताड़नाएं दी इस लड़की को कि आपको मैं बता दूं कि रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। शिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी जो आपकी सोचने की, सुनने की क्षमता को मतलब खत्म कर देती है। आप सोच सकते हैं कि मतलब आपको ऐसी ऐसी घटनाएं फील होने लगी जिनका मतलब कि व्यवहारिक जीवन में उनका कोई मतलब आसपास कोई तालमेल ही नहीं होता है। ऐसी ऐसी घटनाएं इस लड़की को मतलब दिखने लगी या फिर ये महसूस करने लगी। और इसको रिहैब सेंटर में फिर भर्ती कराया गया। और रिहैब सेंटर से इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और उसमें मिलने की इच्छा जाहिर की। और योगी आदित्यनाथ इनसे मिले यानी कि 31 या 30 दिसंबर को। और 1 तारीख को उन्होंने ये फैसला कर दिया कि जो भी माफिया है, जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इनके घर के ऊपर अतिक्रमण किया है या फिर कब्जा किया है, उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर निस्तारण किया जाना चाहिए। और वो किया भी गया। और उसके बाद तमाम सोशल मीडिया और मीडिया में योगी आदित्यनाथ की काफी चर्चा भी हुई, उनकी इस कार्य की सराहना भी की गई। और जो अंजना नामक लड़की है उसने थैंक यू बोला योगी आदित्यनाथ को। और देखिए ये बड़ी बात है कि उत्तर उत्तर प्रदेश में भूमाफिया होना, किसी के घर किसी की हत्या कर देना, या फिर आप कह सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब किसी के घर को कब्जा कर लेना, ये आम बात थी अब और अभी भी ये आम बात है। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, एक मेजर यानी कि देश की सेवा करने वाले व्यक्ति का निधन होता है और उसके बाद उसके परिवार पर जो पीड़ाएं बीतती है उससे उनको रिलीफ दिलाना, ये भी एक बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ जो कि एक मतलब पावरफुल लीडर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप जानते हैं उनके कार्यकाल कैसा है, ये भी आप सब जानते हैं। परंतु दबंगों का इलाज करना ये बहुत जरूरी है। और इससे ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, कोई भी राज्य हो, उसमें अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो उनके ऊपर मुख्यमंत्री या फिर जिस संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए और लोगों को इन सब चीजों से निस्तारण या फिर निपटारा दिलाना चाहिए। आप और सबसे बड़ी बात यही है कि योगी आदित्यनाथ जो कि 24 घंटे में इस पूरे मामले को रफा दफा करवाया। और जो अंजना नामक लड़की है उसको उसका A418 जो इंदिरा नगर स्थित लखनऊ में है, वो घर उसको वापस दिलाया गया। और अब सोचिए कि यार मतलब 2016 से
उसको इतना प्रताड़ित किया, 1994 से प्रताड़ित करते-करते 2016 तक उन्होंने पूरा सब कुछ कर दिया। उसके बाद वो रिहैब सेंटर में रही, रिहैब सेंटर में से उसको जब पता चला कि उसके मकान के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसने अपील की और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। और योगी आदित्यनाथ जो कि एक बहुत ही सुलझे हुए लीडर हैं, आप कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस कार्य को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।